अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से हैं। और नाज़रीन, आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब हमने डॉक्टर सिहाम को फाइनली वापस अपने लास्ट टाइप के स्टूडियो में वापस लाने पे मजबूर कर दिया। तो सिहाम, वेलकम बैक। जी, थैंक यू जनाब। और सब सुनती सुनती कानों और देखती आँखों को सिहाम का सलाम। तो नाज़रीन, हम ये तो नहीं मैं कहूँगा कि सिलसिला जहाँ से टूटा था का सिलसिला टूटा नहीं था, चल रहा था। हुँ, अ, आज हम बात करेंगे बेसिकली अ, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मेरे ख्याल में इतना भयानक हो जाता है एट टाइम्स कि लोग डर के मारे या सोसाइटीज़ डर के मारे उसके ऊपर रोशनी नहीं डालते, क्योंकि उससे फिर बहुत सी चीज़ें एक्सपोज़ हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जवाब देना पड़ जाता है। तो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ऐसे रिलेशनशिप्स, ऐसे रिश्तों के बारे में जो टॉक्सिक हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इर्रिपेयरेबल हो जाते हैं, या उनमें एक ऐसी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से वो अपने मायने खो बैठते हैं। तो आज हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, और हम इनको एक हमने बैठ के मैंने से हमने इस चीज़ के ऊपर बात की कि हम किसी सूरत इसको एक एपिसोड में नहीं डाल सकते, हमें इसके हुँ, लिए मल्टीपल एपिसोड्स करने होंगे, जिसमें हम एक-एक करके हर रिश्ते को निकालेंगे। भाई-बहन का रिश्ता, सिबलिंग्स की टॉक्सिसिटी, फिर दोस्तों की टॉक्सिसिटी क्या होती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स क्या होती हैं। साथ ही में पेरेंट्स और बच्चों की, हस्बैंड वाइफ की, पार्टनर्स की, लवर्स की, सबकी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप और एक हेल्दी रिलेशनशिप में फ़र्क क्या है, उसको आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है, अगर वो आइडेंटिफ़ाई हो जाए तो उसके बाद उसके साथ क्या करना है, कहाँ से वापस आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। तो ये बातें हम अगले कुछ एपिसोड्स में करेंगे। फिलहाल आपकी लंबी गैर हाज़िरी लग चुकी है। माइक इज़ फॉर यू नाउ। आप बताएँ इस बारे में और वैसे जनरली भी। हुँ। जी, थैंक यू नजीब। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंसान के लिए तो ताल्लुकात ही हैं ना, उसके रिश्ते ही हैं। और वो जब भी ज़िंदगी में से गुज़रता है तो कई रिश्ते हैं। और जैसे उस दिन वी वर डिस्कसिंग एंड टेकिंग नोट्स कि इसको कैसे पकड़ें और क्या-क्या चीज़ें इसमें कवर करें। तो तो लेट्स स्टार्ट के ताकि हमारे सुनने वालों को ज़रा थोड़ा-सा वो रिलेट तो करें ना, कि मतलब हम हमारी मुराद क्या है कि रिलेशनशिप जब टॉक्सिक हो जाए। और अभी हम किसी एक रिश्ते की बात नहीं कर रहे, ठीक है? वो हम बाद में उठा रखेंगे, कोई एग्ज़ाम्पल्स ले लेंगे किसी एक जो बहुत सिग्निफिकेंट ताल्लुक होता है किसी भी इंसान का, चाहे वो माँ-बाप के रिश्ते का साथ हो, तो वो हम उसको एपिसोडिकली डिस्कस करेंगे। अभी ज़रा थोड़ा हमारे सुनने वालों के लिए कि ज़रा थोड़ा-सा वो भी रेव अप हो जाएँ और ज़रा थोड़ा वो भी हमारे से हमारी गुफ्तगू के साथ रिलेट कर सकें। तो थोड़ा-सा लेट्स ट्राई करते हैं कि ये टॉक्सिक होता क्या है ना, मतलब अ, बिल्कुल सही। तो अगर आप बात को ज़रा-सा स्टार्ट करें तो फिर मैं उसमें भी ऐड करूँगा। ठीक है, बिल्कुल सही। अ, सबसे पहले आई थिंक कि मुझे जो बात समझ में आती है, वो ये है कि रिश्ते जो हैं वो हमारे लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी कामयाबी के लिए, हमारी मुश्किलात को झेलने के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और ये रिश्ते सिर्फ़ 1-2 रिश्ते नहीं हैं, इनमें हर किस्म के रिश्ते, बच्चे माँ-बाप के रिश्ते, भाई-बहन के रिश्ते, शौहर-मियाँ के रिश्ते, तो ये सब जो हैं ये ज़रूरी हैं। अब बात ये आती है कि हेल्दी रिश्ता होता क्या है? सबसे पहले तो नॉर्मल को ज़रा बैठ के वो करें, जैसे आप कहते हैं कि नॉर्मल कोई चीज़ नहीं होती, तो वो बात तो सही है, हम उसको मानते हैं। लेकिन फिर भी एक अच्छा रिलेशनशिप हुँ, क्या है? हुँ, मेरी नज़र में एक अच्छा रिलेशनशिप वो है जिसमें 2 लोग अ, अपनी-अपनी इंडिविडुअलिटी, अपना अनोखापन रख सकें। अगर
मुझे सफ़ेद कमीज़ और आपको काली कमीज़ पहनने का शौक है, तो ना आप मुझे काली कमीज़ पहनाने की कोशिश करें, ना मैं आपको सफ़ेद पहनाने की कोशिश करूँ। हम अपनी-अपनी अनोखापन, इंडिविडुअलिटी, अपना फ्रीडम इस तरीके से ज़रूर इस्तेमाल कर सकें, ये किसी भी उसमें है, किसी भी रिश्ते में। हुँ, सिवाय माँ-बाप के और बच्चों के रिश्ते में, क्योंकि बच्चों की तरबियत हो रही होती है, तो कई बार हम उन पे चीज़ें वो उसमें भी हम आएँगे कि कहाँ तक हुँ। एनफोर्समेंट, हमने पहले भी इस पे बात की है कि कहाँ जी, एनफोर्समेंट बिल्कुल। है और कहाँ या सख्ती है और कहाँ पे बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। ही डंडा है। हुँ, तो वो मेरे ख़्याल में एक अच्छा रिलेशनशिप वो है, जिसमें दोनों लोग अपनी इंडिविडुअलिटी बरकरार रख सकें और दोनों जो हैं, वो एक-दूसरे के साथ जो रिश्ते की डिमांड है, उसके मुताबिक बातचीत कर सकें बगैर घबराहट के या बगैर जज हुए। इस सोच के साथ कि अगला मुझे इसके ऊपर जज करेगा या मुझे मेरे ऊपर ताने मारेगा या मैं उससे ये बात कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। अगर ये 2 चीज़ें आप मेंटेन कर रहे हैं, इंडिविडुअलिटी और साथ में कि आप फ्रीली अपना पॉइंट एक्सप्रेस कर लें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर लें, तो मेरे ख़्याल में ये एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप है। विदाउट गोइंग इंटो द माइक्रोज़, मेरे ख़्याल में ठीक है, ये एक वो है। ठीक है। अब अगर इसमें कुछ शामिल करेंगे तो मैं सुनना चाहूँगा कि आप इसमें हुँ, कुछ और शामिल या कुछ इसको हुँ। फाइन जी, ट्यून करना चाहें? जी नजीब, ये बिल्कुल ठीक है। ऑफ़ कोर्स ये बहुत एक बुनियादी, और मेरा ख़्याल है लोगों को शायद इस बात की, उम, मुझे भी कभी-कभार एट दिस एज कभी-कभार रियलाइज़ेशन नहीं रहती जब हम रिश्तों में बंधे होते हैं कि कुछ चीज़ों का, कि मुझको कोई जवाज़ या वो देने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने तरीके से कर सकता हूँ, मुझे इजाज़त है। मतलब ये मेरे वेल विदिन माय राइट्स है कि मैं इंडिविजुअल के तौर के ऊपर फंक्शन कर सकूँ। मेरी राय, मेरी पसंद, मेरी मिज़ाज, तो कई दफ़ा हम लोगों के हिसाब से ज़िंदगी जी रहे होते हैं। वो बड़े मशहूर है ना वाक़या उसका, वो थ्री इडियट्स के अंदर, कि मैं तो कपूर साहब को जानता भी नहीं, है ना? मतलब बिल्कुल, मैं तो कपूर साहब बिल्कुल, को जानता ही नहीं, तो मतलब मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो क्या सोचते हैं, मुझे तो इससे फ़र्क पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है? बिल्कुल। वो जब भी वालिद के साथ बात कर रहा है, तो कई दफ़ा हमारे ना ज़हनों में माशरे की, हमारे वालदैन की आवाज़ें, कई तरह की ना वो वैल्यूज़ और आवाज़ें होती हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग साइकोटिक, ओके? आवाज़ों का आना, हैलुसिनेशन की मैं बात नहीं कर रहा। तो तो फट आपको महसूस होता है कि मेरी तो माँ इस तरह करती थी, अच्छा मेरा तो प्यो ऐसे करता था, या वो ऐसे बोलते थे, या राइट? तो फिर आपकी आवाज़ कहाँ है ना? मतलब बिल्कुल, आप भी तो एक शख्स हैं ना? तो जो तू बात कर रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर एक इंडिविजुअल के तौर के ऊपर उसमें फंक्शन कर सके। मेरे नज़दीक पता है एक बड़ा और जब भी हमने उस दिन बात भी की, तो मैं सोचता रहा कि कोई भी ताल्लुक हो, अगर वो आपको किसी लेवल पे नाखुश रखे भाई, मुझे लगता है कि फिर उस ताल्लुक की को के ऊपर रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आप नाखुश हो रहे हैं, ठीक है, किसी ताल्लुक से, तो फिर आप तंग भी होंगे, आप फ्रस्ट्रेट भी होंगे, आप वो जो लाइक यू सेड कि एज एन इंडिविजुअल आप अपना आप जी नहीं सकेंगे, आप दबे रहेंगे, आप आहिस्ता-आहिस्ता शायद मिटना शुरू हो जाएँगे, इफ़ आई यूज़ दैट टर्म, तो बुझ जाएँगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि और ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है नजीब, एंड थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, ये जो मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल इज़ नथिंग, ठीक है? बिल्कुल, बात सिर्फ़ ये है कि एट द करंट पॉइंट मेरी ज़रूरतें, कुछ जिस्मानी भी हैं, कुछ फ़िज़िकल भी हैं, राइट? कुछ इमोशनल हैं।
तो अगर वही पूरी नहीं हो रही, किसी भी हर ताल्लुक का एक अपना वो है ना, लाइक यू सेड कि उसका एक उसकी कुछ बाउंड्रीज हैं, उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ गिव एंड टेक है, एक्सेट्रा, राइट? उसका एक अपना, तो वो अगर किसी लिहाज से पूरा नहीं हो रहा ना, तो फिर वो शायद ठीक नहीं चल रहा, या आप ऐसे कह लो कि जो लाइक यू सेड कि शायद वो फिर टॉक्सिक हो रहा है, क्योंकि घुटन बिल्कुल, हो रही है, क्योंकि आप खुश नहीं हैं किसी वजह से, ठीक है? और ये मैं सिचुएशन की बात नहीं कर रहा नजीब, लोग कभी कभार ना मिक्सअप कर हुँ, जाते हैं। मिसाल के तौर पे तेरे और मेरे दरमियान कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होएगा, या मेरी बात तुझको बुरी लग जाएगी, या तेरे मेरे में किसी चीज़ की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो वो वक्ती एक चपकलिश कह ले, एक आर्ग्यूमेंट कह ले, लेकिन उसका ये तो मतलब नहीं है ना कि तेरे और मेरे दरमियान जो ताल्लुक है वो सिरे से ख़त्म ही हो गया। सो पीपल बिल्कुल, शुड शुड थिंक, कभी कभार यार हालात ऐसे हाँ, हो जाते हैं कि बिल्कुल, स्ट्रेन हो जाता है किसी वजह से। मैं बिल्कुल, उसको उसको टॉक्सिसिटी नहीं कहना चाहिए, वो नहीं तो क्या एक एक मामला हो गया ना तेरे मेरे दरमियान, बिल्कुल, अब हमने उस हुँ, पे बात करनी है, हमने वी हैव टू मूव ऑन इन अ वे कि भाई वे फ्रेंड्स, ठीक है? या अ, किस ख्याल से बात की थी, क्यों की थी, क्लैरिफाई, क्लियर द एयर जैसे अंग्रेज कहता है जी? हुँ, हुँ, तो वो हुँ, जब भी हो जाती है तो फिर, लेकिन तेरा मेरा ताल्लुक 40 सालों से हो, और हम बावजह मजबूरी एक दूसरे के साथ रहना शुरू हो जाएं, ना खुश हों, ना इकट्ठे हंस सकें, ना इकट्ठे रो सकें, तो फिर तो टॉक्सिक हो जाएगा ना, है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो आई थॉट कि वी शुड थोड़ा सा ऐसे ट्राई एंड डिफाइन के हम कहना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल सही, बड़ी बड़ी अच्छी बात है और इससे हमें एक क्लैरिटी मिल जाती है कि आर्ग्यूमेंट्स या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिलेशनशिप को टॉक्सिक नहीं बनाते बल्कि मेरे ख्याल में इवॉल्व करते हैं। ये बात, और जी बिल्कुल। अगर हम अगर हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी पार्टनर से, चाहे वो दोस्त है, रिश्तेदार है, वाइफ है, हस्बैंड है, अगर हम डिस्कस कर सकते हैं तो दैट टेल्स अस कि हम उसके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं। और अगेन अगर हम वो नहीं कर सकते उसके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना वो तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे परेशानी थोड़ी बन जाती है। एक चीज़ मुझे बताएँ कि अगर हम अ, बहुत से मैंने देखा है कि रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, बच्चों के, माँ-बाप के, भाई-बहनों के जिसमें एक एक्सपेक्टेशन होती है दूसरे पार्टनर से, जो कि किसी न किसी को देखकर बनती है। कि यार मेरी और शिहाम की दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जैसी ए और बी की दोस्ती थी। मेरे वालिद साहब की दोस्ती जैसे फ़लाँ से थी तो मेरी और शिहाम की वैसी होनी चाहिए। या मेरी वालदा ऐसी हों जैसे शाइस्ता की वालदा थी। तो लड़कियाँ ये सोचें या फ़लाँ का रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, हमारा ऐसा होना चाहिए जैसे उनका था। सो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं हर रिलेशनशिप के लिए, आया ये पॉज़िटिव है कि इनसे रिलेशनशिप बेहतर तरीके से इवॉल्व होता है या ये एक प्रॉब्लम है जो बाद में टॉक्सिसिटी की तरफ ले जाता है क्योंकि हमें अगर वो चीज़ नहीं नज़र आती, डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो हम फिर उसके ऊपर अपना रिलेशनशिप जो है वो उसमें इंडल्ज करना, उसके साथ उसमें एफर्ट डालना बंद कर देते हैं क्योंकि हमें कहते हैं यार हमारी तो ये किस्मत ही नहीं थी जैसी उन दोनों की थी, जैसे फलाँ की थी, उनका तो आपस में बड़ा ऐसा था तो हम तो ऐसा बना नहीं सके। So is having an expectation because, you know, comparing your relationship with somebody, is that helpful or is that positive or it somehow damages the relationship? जी, ये तो ये बड़ी वैसे इम्पोर्टेंट बात है जो नजीब दैट यू पिकिंग अप। मतलब 2 बातें मुझे सुनाई दे रही हैं जो तू जिस तरह से बोल रहा है। एक तो यार ये है कि देखें किसी भी ताल्लुक से एक बुनियादी कोई ना कोई तो एक्सपेक्टेशन होती है ना, तभी इकट्ठे मिलते हैं, इकट्ठे चलते हैं। कोई ताल्लुक की बुनियाद किसी वो
है बड़ा वैसे ट्रांज़ैक्शनल सा टर्म, मुझे अच्छा नहीं लगता, गिव एंड टेक। सिर्फ़ इसको सादा रखने के लिए ना, ताल्लुक का तो मतलब ही ये है या कि भई देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ सम, कोई कुछ मेरे अंदर फुलफ़िल हो रहा है और मैं किसी का कुछ चीज़ को फुलफ़िल कर रहा हूँ। वो किसी भी तरीके की नीड हो सकती है, चाहत की नीड है, साथ होने की नीड है, कभी-कभार सिर्फ़ ज़िम्मेदारी है। मतलब मैंने 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 पढ़ाने का अपने पे ज़िम्मा लिया हुआ है, तो मैंने तो पीएचडी सुपरवाइज़ करनी है। अगर कोई एनरोल करेगा तो अब वो, ये कुछ चाहने की बात नहीं है, मतलब वी साइंड अप बीइंग डॉक्टर्स, तो वो तो हमारा या काम है, ठीक है? या लेकिन रिश्ता तो है ना, मतलब दैट इज़ समथिंग कि वो हमारी ज़िम्मेदारी है, वगैरह-वगैरह। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन तो एक बड़ी ह्यूमन वो है, एक ह्यूमन नीड है, क्यों ना हो? आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी बात सुनी जाएगी। अच्छा, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मुझे वैल्यू किया जाएगा, नजीब। या अच्छा, चलो मैं अगर बोंगी भी मार रहा हूँ, मतलब जो कि मैं अक्सर मारता हूँ, तो आप कहेंगे कि आप जज नहीं करेंगे और आप मुझके साथ वही प्यार भरा सलूक रवैया और वो रखेंगे, रवा रखेंगे कि हाँ, चल है, चलो कोई गल नहीं। है जी? ये तो दिस इज़ अ नीड, अ ह्यूमन नीड, कि हम तवक्को तो थोड़ा-सा करते हैं। तो इसमें कोई खुदा ना ख़वास्ता कोई ख़तरनाक बात नहीं है, ठीक है? ठीक है। हाँ, अभी मैं आता हूँ, वो क्योंकि जब भी आप इसका वॉल्यूम का डायल ऐसे घुमाएँगे ना और आप वो हीट ऊपर करेंगे, तो वो मैं एक पढ़ता हूँ, एक ऑथर को 60s के थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनका नाम कार्लोस कैस्टेनीडा था। तो वो एक टर्म इस्तेमाल करते थे पेटी टायरेंट की। तो कभी-कभार ना रिश्ते में पेटी टायरेंट्स बन जाते हैं, वो भी ब ब क करेंगे हम, आई विल कम टू दैट। तो एक्सपेक्टेशन रखना इज़ फाइन। ये जो दूसरी बात तूने की है ना यार कि मेयार कोई और रखा हुआ है, आप सोचते हैं कि वो जी ड्रामे में हमने देखा था ताल्लुक ऐसा होना चाहिए, या जैसे किताबों में वो आई ग्रू अप रीडिंग सम बुक्स, लव स्टोरीज हैं। अच्छा, तो एक वो म्यार है कि लव का जो रोमांटिक साइड है वो अगर आप गुलाब मैं ऐसे ही बहुत ही स्टीरियोटिपिकल बात कर रहा हूँ, ओके? या ओके। उम्र के हिस्से में गुलाब बिल्कुल पेश करना चाहिए यार, अगर आपका कोई चाहत का अच्छा, ओके, डोंट, हाँ सॉरी, आई एम डाइग्रेसिंग। या तो मतलब वो ज़रूर दें, लेकिन हाँ, खुदा का वास्ता है ये ना समझें कि आपने मोहब्बत के तमाम तकाज़े पूरे कर दिए जे तुसी गुलाब दा फुल देता किसी को, हैं? ठीक है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये गलत है बात कि आप किसी और को देख के कहें कि मेरा ताल्लुक ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो खूबसूरत नहीं रहेगा या वो ठीक नहीं चल रहा, फिर तो आप जो है ना वो गाड़ी चलाते हुए ना मिरर्स के अंदर ही आगे पीछे ही कहीं देख रहे हैं, या जिधर तवज्जो होनी चाहिए उसके ऊपर देख नहीं रहे। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए नजीब। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द पिटफॉल्स विच वन क्रिएट्स, क्योंकि शायद ये वो है, माशरे की आवाज़ है कि अच्छा बाप यूं होता है, अच्छी वालदा यूं होती है, या अच्छा शौहर यूं होता है। तो ये ना वो हैं स्टीरियोटिपिकल, कभी कभार होते हैं। अच्छा शौहर सच बोलता है, अच्छा शौहर मुश्किल में तहम्मुल मिजाजी का करता है, ठीक? तो इस तरह की बातें अगर आप रखें तो वो अच्छा है, रादर देन आप कहें कि उसको सलमान खान की तरह का होना चाहिए, तभी वो शौहर कहलाने के काबिल होगा। तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है? मेरा मेरा ख्याल है सही बात, दैट इज़, सही बात। या हाँ, एंड आई थिंक इट्स अनफेयर ऑन 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 द ऑन द ऑन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप कि आप उसका मुवाज़ना किसी और चीज़ के साथ करें। यार बच्चों या का आपस में मुवाज़ना नहीं करना चाहिए ना जी, बिल्कुल सही, है ना? बिल्कुल सही। यस, या एब्सोल्यूट, या बिल्कुल। तो नहीं, तो हाँ जी, जी, दैट्स अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। ठीक है। तो जो बात आई थिंक फेयर आंसर मुझे मिल गया है अपनी इस क्वेश्चन का कि
एक्सपेक्टेशन ज़रूर होनी चाहिए और हर रिलेशनशिप की एक एम्स होते हैं जो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बन रहे होते हैं। लेकिन किसी को वो रख के बेंचमार्क रख के कि ये होगा, उसकी तरह होगा तो फिर ये होगा, आई थिंक दैट इज़ इनएप्रोप्रिएट और वो हमें उस चीज़ से अपने आप को बचाना चाहिए। कमिंग बैक टू द टॉक्सिक रिलेशनशिप हम डिटेल में इस पे बात करेंगे कि अगर आप ऐसे किसी खुदा ना खास्ता रिलेशनशिप में चले गए हैं या फँस गए हैं, तो उससे कैसे निकला जाए या उसमें रहा जाए या उसको ठीक किया जाए, क्या किया जाए? लेकिन उसके साथ हमें ये देखना चाहिए और जो आज मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ी-सी बात करें, वो ये कि क्या एक रिलेशनशिप जो स्टार्ट हुआ था एक हेल्दी रिलेशनशिप से, वो आगे चल के टॉक्सिक में कन्वर्ट हो सकता है? या फिर जब आप आपका एरर ऑफ जजमेंट है, शुरू से ही रिलेशनशिप नहीं बनता था, आपने उसको बना दिया और बाद में आपको पता चला कि जी ये तो मामला ख़राब है। यानी आपने एक पर्सन ए से दोस्ती कर ली बगैर समझे कि इसके साथ मैं दोस्ती रखनी चाहिए कि नहीं। सो क्या एक अच्छा रिलेशनशिप आगे जाके टॉक्सिक हो सकता है? या वो अच्छा ही रहेगा? या फिर शुरू से ही टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है, वो छुपा हुआ होता है और बाद में एक्सपोज़ हो जाता है? हुँ। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? ये सारे के सारे बड़े ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं नजीब। और लास्ट वाले जवाब जो तूने कहा कि अच्छा ताल्लुक शुरू होता है और उसके बाद कुछ बुझ जाता है, कुछ ख़राब हो जाता है, कुछ टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, विंगा-चिप्पा हुँ। हो जाता है, राइट? वो जैसे उस दिन पता नहीं हम लोग वो सारे सेंट मेरियंस बैठे हुए थे इधर यूके, तो हमाद को मैं ऐसे ही बोल रहा था, पता नहीं उसको कुछ चीज़ समझानी थी, देन आई सेड कि वो जैसे ऑक्सीमोरॉन होता है ना कि हैपीली मैरिड, हाउ कैन यू बी मैरिड एंड देन बी हैप्पी, मतलब ये दो। सो वी हैड वो ऐसे मैं मजाक से बोल रहा था बट वी हैड अ बिग लाफ। Yeah. तो जैसे बुझ जाता है ताल्लुक तो हुँ, बिल्कुल हो जाता है जी। हो जाता है। और इसके बिल्कुल हो जाता है और इसके जैसे पीछे बड़ी मैं बड़ी थोड़ा-सा वो भी बड़ी कहूँगा हुँ, कि एक फ़िल्म आई थी, बड़ी पुरानी मूवी थी इंडियन उसमें वो एक डायलॉग था बड़ा फ़ेमस कि एक वो खातून अपने शौहर को कह रही होती हैं कि शादी जब पुरानी होने लगती है तो वो सड़ने लगती है। तो व येस इट वाज़ और वो बड़े लोगों ने बड़ा उस जगह बोला और हमें बार-बार सुनाया भी। सो यू आर सेइंग कि अ गुड रिलेशन कैन टर्न टॉक्सिक। जी बिल्कुल, चूँकि हुँ, जैसे जैसे मैं और आप हैं 20 साल के थे जिस एज पे 20 इयर्स हुँ, बैक, अभी वैसे नहीं है। हाँ, हमारी कुछ चीज़ें जो बहुत बुनियादी नेचर है वो तो वैसा ही है, ठीक है? हुँ। पहले जले थे अब भी जले ही हैं। पहले भी बस मनमौजी थे अब भी मनमौजी हैं, ठीक है? या बट बट वीव ऑल्सो चेंज्ड, वीव ऑल्सो इवॉल्व्ड, ठीक है? तो ताल्लुक भी इवॉल्व करता है और कभी-कभार अगर उस इवॉल्व होते ताल्लुक पे निगाह ना रहे या आप उसी जगह खड़े हैं उस ऑब्जेक्टिव्स के साथ, उस चाह के साथ, हुँ, उस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आज से जो 20 साल पहले वाला सिहाम था, वो आपको 55 की उम्र पे भी मिलेगा, हुँ, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो थोड़ी-सी ऑफ है, ठीक है? उसमें मेरा भी कसूर या है कि मैंने आपको बताया नहीं कि देखो, जैसे-जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, तो मेरी कुछ चीज़ों को देखने का अंदाज़ मुझको खुद को समझ आ रहा है, मतलब कि मैं कौन हूँ, हैं? तो जब ये मुझको समझ आना शुरू होगा तो ऑफ़ कोर्स थोड़ा-सा ताल्लुक जिनका मेरे साथ होगा वो भी तब्दील होगा ना। तो बिल्कुल हो जाता है और वो टॉक्सिक इसलिए हो जाता है और हम बात करेंगे। मैं वैसे इस पे छोटी-सी अगर किसी एक ताल्लुक के अंदर एक किसी को लगे ना नजीब कि सारी कुर्बानियाँ ते सारा गिव इन ते सारा कॉम्प्रोमाइज़ ਉਹੀ कर रहे हैं, हुँ, फिर वो कड़वा होना शुरू हो जाता है। या फिर या बिटरनेस आती है। अच्छा, तो अगर बात ही नहीं करेंगे एक-दूसरे के साथ,
और चुप-चुपीते आप भी अपना वो करते जाएँ, आप भी करते जाएँ और बाद में पता लगे कि जहाँ से चले थे, तो ना हमने दोबारा पलट के कभी बात की थी कि उस वक़्त क्या नीड थी, इस वक़्त क्या नीड्स हैं, उस वक़्त क्या एक्सपेक्टेशंस थीं, अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसे जब ये जवां साल जोड़ा ब्याह करता है, तो उनके यहाँ जो फ़िज़िकल ताल्लुक है, बच्चे पैदा करना है, वो सर-ए-फ़हरिस्त होता है, ठीक है? या बट एज़ यू ग्रो ओल्डर, सर-ए-फ़हरिस्त बच्चे पैदा करना नहीं रहता यार। वो फिर कुछ और तरह ਦੀਆਂ चीज़ां आ जाती हैं, फिर आपको कंपेनियनशिप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको मैं नॉन फ़िज़िकल इंटिमेसी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है? तो एक ही रिश्ता, वही जो मियाँ-बीवी चले थे, वक़्त के हिसाब से वो उसमें तब्दीलियाँ आएँगी, तो वो तो बिल्कुल, इवॉल्व करेगा। तो अगर आप बिल्कुल। वही पकड़ के बैठ जाएँ कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ओह! हाँ जी, प्यार करने का शायद अंदाज़ चेंज हो गया है, प्यार तो शायद है। अ, तो इसलिए वो तो इवॉल्व करता है एंड we'll come back to this. बट बिफोर वी डू दैट एंड आई एम आल्सो माइंडफुल ऑफ द टाइम, नजीब हमने कहा था कि हम अपने ना सुनने वालों के लिए ये ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे कि कभी-कभार ना टॉक्सिसिटी खुदा ना ख़वास्ता और ये होता है और तूने भी ज़िंदगी में देखा है, मैंने भी देखा है। तो कभी-कभार जो है ना टॉक्सिसिटी अब्यूज़ अब्यूज़ और तो अब्यूसिव हो जाते हैं कभी-कभार कुछ या रिलेशनशिप्स। फिज़िकल अब्यूज़ भी होती है, साइकोलॉजिकल, फिज़िकल एज़ वेल एज़ सेक्सुअल अब्यूज़। तो हम उस तरह के रिलेशन वो तो फिर जो हुकूमत ने, रियासत ने और अगर कोई ऐसा देखते हैं आप कोई शख़्स जिसके साथ ऐसे हो रहा है और वो हार्म्स वे में है, तो उसकी मदद करें अगर कर सकते हैं। जहाँ कहीं किसी को कहना है, किसी को इन्फॉर्म करना है ताकि उस शख़्स के लिए कुछ रिस्पाइट मिले, वो चाहे औरत हो या मर्द हो। तो वो एक बिल्कुल ही फ़र्क कैटेगरी है और हम बिल्कुल, और स्पेक्ट्रम पे है। मतलब बिल्कुल। नजीब मतलब किसी को अगर आप ऐसे पेटी टायरेंट बन के आप एक्चुअल टायरेंट बन जाएँ, हुँ, आप उसको जीने ही ना दें, आप उसको साँस ही ना लें, आप उसको हर वक़्त धौंस के अंदर रखें, तो ये तो फिर ख़तरनाक बात है और ये बिल्कुल। पता नहीं लगता कभी-कभार पेरेंट्स को बच्चों के साथ कर देते हैं यार ऐसे। हाँ, बिल्कुल। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, या बट वी आर कॉग्निज़ेंट के दुनिया में ऐसे भी होता है। तो बिल्कुल, ताकि हमारे होता है। सुनने वालों को ये ना हो कि हम पता नहीं क्या मीठी-मीठी बातें करते रहते हैं। हाँ। ऐवें फ़िज़ूल के हैं? तो ये तो इनको तो ज़िंदगी या में नीचे ज़मीन का पता ही नहीं है कि क्या होता है। तो जी बिल्कुल पता बिल्कुल, है, लेकिन हम इंटेंशनली अभी फ़ोकस अपना इस चीज़ के ऊपर रख रहे हैं। वो तो फिर रिपोर्ट होती है और फिर शायद पुलिस को एक्शन में आना चाहिए और मतलब फिर रियासत अपना बिल्कुल, वो बिल्कुल। किसी का हक सल्ब हो रहा है, ठीक है? सो जस्ट वांटेड टू से दैट। बिल्कुल ठीक है और इस बात पे भी हम अपने जो आगे मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे इससे मिलते-जुलते उन पे ज़रूर बात करेंगे कि कहाँ पे आपको हिम्मत करनी है, कोशिश करनी है टॉक्सिक रिलेशनशिप को रिवर्स करने की और कहाँ पे आपको अपने आप को बचाना है ताकि आप एक ऐसे डैमेज में ना चले जाएँ जो सारी उम्र आप ठीक ही ना कर सकें अपने आप को। लाइफ सेविंग कहाँ करनी है मेंटल हेल्थ को कहाँ पे बचाना है और रिलेशनशिप को कहाँ बचाना है, इसके ऊपर डिटेल में हमें बात करनी होगी और इंशाल्लाह हम इसको अगले एपिसोड्स में ज़रूर टच करेंगे जी। बिल्कुल, तो नाज़रीन आपने देखा कि आज हमने एक ऐसा टॉपिक छेड़ दिया है जिसके आगे मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे जो कि हमें डिस्कस करने होंगे एंड दिस आइडिया कि रिलेशनशिप्स जो हैं वो जहाँ अच्छे चलने चाहिए वहाँ कई बार ख़राब, टॉक्सिक या डेंजरस भी हो सकते हैं। तो कहाँ पे उनको आइडेंटिफ़ाई करें स्पेसिफ़िक रिलेशनशिप्स को कि ये ख़राब हैं या ये हेल्प माँगते हैं या इनसे दूर रहना ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली। ये डिटेल में और एक्सक्लूसिवली हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स को सामने रखते हुए। हमें सब्सिक्वेंट आगे जो हमारे एपिसोड्स हैं उनमें ज़रूर जॉइन कीजिएगा और उसमें हमें अपनी राय भी दीजिएगा।
Siham, final word from you and then we इंशाल्लाह अगले टॉपिक की तैयारी शुरू करेंगे फिर। जी, बिल्कुल। थैंक यू नजीब। बस इतना सही कि ये एक ऐसा ऐसा टॉपिक है जिसमें ना सिर्फ़ जब आप ताल्लुक़ को एग्ज़ामिन करेंगे ना नजीब, तो लामहला तौर पे ना आपको अपना आप को भी एग्ज़ामिन करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये जो एग्ज़ामिन करना है ना, रिफ्लेक्ट करना है, तो बस इसका एक हम वो थोड़ी-सी काविश करेंगे कि देखते हैं बिल्कुल, कि टॉक्सिसिटी क्यों बन कैसे कैसे डील करें? क्या किया जा बिल्कुल, सकता है? अ, बिल्कुल सही, ठीक है जी, बिल्कुल सही। तो मेरी तरफ से तो यही कुछ। मिलते हैं ब्रेक के बाद इन अनदर इंशाल्लाह। एपिसोड। मेरी नाज़रीन, तरफ से सब कुछ। अ, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन, और हमने सिहाम को बेड़ियाँ डाल दी हैं अगले एपिसोड्स के थ्रू, तो इंशाल्लाह हम इसकी डिसेक्शन शुरू करेंगे अगली बार से। अपना ख़्याल रखिएगा और द लास्ट टाइप को सुनते रहिएगा। अगर आपको टाइम मिले तो हमारे पुराने एपिसोड्स पे भी एक बार दोबारा जाके उनको सुनें, और आप याद रखें नाज़रीन, हमने कभी आपसे ये नहीं कहा कि बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें और इस किस्म की बात करें। हमारा मकसद जो है वो ज़्यादा ऑडियंस जमा करना शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि अपनी बात को अक्रॉस पहुँचाना। अगर एक भी शख्स का इससे किसी किस्म का फ़ायदा हो जाए, तो आई थिंक वी आर एट आवर फ़ोकस और हम ठीक जा रहे हैं। अपना ख़्याल रखें, इंशाल्लाह जल्द ही मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।